हम सब पढ़ेंगे पानी की कहानी। पानी नाम लेते ही हम सब पानी के स्वरूप को याद करने लगते हैं, जो विभिन्न स्वरूप में हमें नजर आता है। नल का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, कुआं देखिए, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे अंदर का जल। महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा। हमारा शरीर पृथ्वी के समान है। जिस तरह से पृथ्वी के 3 भाग में जल है, हमारे शरीर के भी उतने ही भागों में जल है। अगर जल नहीं रहेगा शरीर में तो शरीर सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति पृथ्वी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर हवा। इन सब चीजों की आवश्यकता हमारे शरीर को है, और जिन जिन चीजों की आवश्यकता हमारे शरीर को है वो चीजें ईश्वर ने प्रकृति में दिए हैं। ये ग्लास है, दीवार डैमेज हो रहा है, इसको रिपेयर करने के लिए उसी चीज की आवश्यकता होगी जिस चीज से यह बना है। तो हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसका रिपेयरिंग किससे होता है? जल से होता है। हम विभिन्न रूप में जल से स्नान करते हैं, जल से आचमन करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, तो हम अपने जल तत्व को की रक्षा करते हैं। इसी तरह से हर तत्व के रिपेयरिंग के लिए उसी तत्व की आवश्यकता पड़ती है। हम आते हैं, अब देखो, अगर ज्योग्राफिकल हिसाब से पृथ्वी को देखोगे भौगोलिक परिदृश्य में, तो पृथ्वी के 3 भाग में क्या है? जल। जल से कम अन्न है, और जल से भी अधिक क्या है? वायु है। तो जिस चीज की आवश्यकता जितनी अधिक, जितनी जरूरी है, वो चीज प्रकृति में उतनी ही बहुतायत से है। हम यहाँ कर रहे हैं, आराम से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि इस जल को हम कभी स्नान में यूज करते हैं, कभी पीने में प्रयोग करते हैं, और कभी हम अपने मानसिक चंचलता के कारण थोड़ा थोड़ा जल बहा के बर्बाद भी कर देते हैं। वह जल बनता कैसे है? तो पानी की कहानी, पानी का निर्माण कैसे होता है, किन किन संघर्षों से पानी गुजरता है, एक जल चक्र आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। पेड़ को जीवित रखने के लिए पानी का की क्या आवश्यकता है, समझ रहे हो? आपने पढ़ा है विज्ञान में क्या? फोटोसिंथेसिस। बिना जल के फोटोसिंथेसिस संभव है? पेड़ को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हम सब में अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा? अगर जल नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन नहीं होगा तो जल कहाँ से आएगा? आप देख रहे हो ये फॉर्मूला, केमिस्ट्री, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? जल बनता है। तो ऐसे संबंधित है, इसी को जीवन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन चक्र। तो इस जीवन चक्र में पानी के जीवन का क्या चक्र है, यहाँ साहित्यिक रूप से इस पाठ में दर्शाया गया है, और पानी की कहानी को कवि लेखक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। कहानी इस प्रकार से है कि ओस की एक बूंद लेखक के हाथ पर पड़ती है, और वहां से पानी की कहानी शुरू होती है। पानी और लेखक के बीच संवाद शुरू होता है। आपने सुना होगा, जहां न जाए रवि वहां पहुंच जाए कवि। कवि और लेखक बहुत संवेदनशील होता है, उसे हर में प्राण नजर आता है, और एक कहानी बनती है। कहता है पानी कि मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। एक दिन मैं अपने उच्छृंखल भाव से पृथ्वी पर बहा जा रहा था, तो पेड़ के जल के द्वारा खींच लिया गया। उसके बाद बहुत यातना हमें सहनी पड़ी, वहां से होकर मैं पत्तों तक पहुंचा, और फिर वहां से अभिभाव बन के उड़ना ही था मुझे। जीवन के सबसे आनंद को लेना ही था मुझे कि रात हो गई। क्या हो गई? और मुझे जाना पड़ा। और देखो अभी मैं तुम्हारे हाथ पर आ गया हूँ। तो ओस की बूंद, ये कहानी किसकी है? ओस की बूंद की है। तो बच्चे, हमारे जीवन का भी
सच है महज संघर्षी। जीवन अगर हमारा है तो इसके साथ संघर्ष भी है। जीवन चक्र को हम लोग फॉलो करते हैं। हम ऐसे ही कोई काम को करने ही लेते, उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। क्या करना होता है? मेहनत कर। प्रकृति का कार्यक्रम हमें यही समझाता है। पानी ने बहुत सुंदर कहानी के साथ ये चीज समझाया। आप लोग को पढ़ाया गया है, ये पाठ समझ में आया है ना? इसी तरह से प्रकृति में देखो दिन और रात होती है, कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है। हम दर्शन के पक्ष में चल रहे हैं। इसी तरह से जिंदगी में खुशियां आती है, दुख भी आते हैं। अगर दुख नहीं आएंगे तो खुशी के पल को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? क्योंकि वह दुखी है जो हमें खुश होने का एहसास कराती है। कभी व्रत करके देखे, उपवास करके देखे, उसके बाद सूखी रोटी में भी बड़ा ही स्वाद होता है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि स्वाद रोटी में नहीं होती, भूख में होती है। किसमें होती है? भूख में होती है। हमारे संस्कृति का आधार है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। हमें त्याग के साथ भोग करना चाहिए, तब भोग का आनंद मिलता है। अगर हम निराभोगी होकर भोग करेंगे